जब 3-3.5 साल के इतिहास में देखते हैं तो हर युग के अंदर उठा कर ले लीजिए, कोई ना कोई बड़ा नाम ब्राह्मण का नाम मिलेगा। चाहे स्पिरिचुअल लीडर रहा हो, चाहे कवि रहा हो, लेखक रहा हो। परशुराम जी थे, ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों के सारे गुण थे। ब्रेवरी ले ले तो बहादुरी का तो मिसाल ब्राह्मण है कि धनानंद को उनके कोर्ट के अंदर ही धमकी देना, पद से हटाने, जो सर कट जाता। लेकिन ब्राह्मणों कहते हैं कि जो शेर से भी ज्यादा बहादुर था, जिसने उसको चैलेंज किया और कुर्सी से उठा करके धनानंद, इन्होंने उसे कुर्सी से हटा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण एक ब्रेवरी का नाम भी रहा है। दधीची जी को ले लें, जब भी असुरों का वध करने की स्थिति आई, जब देवताओं पर खतरा हुआ तो अपनी हड्डी तक उन्होंने दान कर दी। इस तरह से हजारों नाम। सुदामा जी चाहते थे किसी से क्या ले सकते थे, लेकिन उनके अंदर न तो धन का मोह था, क्योंकि ब्राह्मण इतिहास में जाकर देखिए, धन से ब्राह्मण को कभी मोह नहीं रहा है। वह तो सबका कल्याण बात करता था। बेचारा 2 टाइम खाना नहीं, भूखा जाता था, लेकिन उसके मुंह से कभी नहीं निकला होगा कि सबके कल्याण, सबका भलाई की बात करता था। तो मेरी नज़र में ये मैंने अध्ययन किया कि एक ऐसी कम्युनिटी, एक जिसको आप कह लीजिए वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, 4 वर्ण शुरू बनाए भगवान ब्रह्मा ने, क्रिएट किए। ज़्यादा तकनीकी चीज़ों में नहीं जाऊंगा। इस किताब का बेसिक उद्देश्य मेरा ये था कि मैं इसको, इस स्टोरी को, ये फिक्शन वर्क ऑफ फिक्शन है और मुझे अपनी बात कहनी थी कि मैं कहानी रूप में कहूँगी। जब कोई चीज़ आप फिक्शन में लिखते हैं तो एक उसमें रस आ जाता है, पढ़ने का अच्छा लगता है, अच्छे डायलॉग्स लिखते हैं आप, कहानी के प्लॉट्स डेवलप होते हैं, कहानी आगे बढ़ती है, उसका जो नायक होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, संघर्ष करता है, जीतता है, हारता है, तो मन में उत्सुकता रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मेरा मैसेज भी पूरा हो गया कि मैंने जो बताना चाहता था कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण क्या संघर्ष कर रहा है, और आज़ादी के पहले क्या स्थिति रही है, आज़ादी के बाद क्या हुआ है। तो ये जो इसको आप देख रहे हैं, ये जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, जो सेंट्रल कैरेक्टर, जो नायक है, जूनियर कौटिल, सामान्य एक साधु दिखते हैं, पर ये रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर रहे हैं। एक ब्राह्मण फैमिली है, पंडा फैमिली, इलाहाबाद की, 1000 साल पुरानी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका में, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क सिटी का बैकग्राउंड है किताब के अंदर। तो उसका हमारा थीम है इसको देने का, भारतीय किताब में ही उसको देना और इस ब्राह्मण को चलाना, उसका हमारा एक मकसद है। हम मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके अंदर से। तो ये व्यक्ति एक बहुत हाई फाई पावर की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जब कौटिल्य की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उनकी आत्मा बिल्कुल हिल जाती है। जब ब्राह्मणों दशा इंडिया में अध्ययन करते हैं कि आज़ादी के पहले क्या थे, आज़ादी के बाद क्या हो गए, तो वह इतना अंदर से कष्ट पहुंचता है कि इमीडिएटली रिजाइन करके इंडिया आते हैं। पूरी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली है, पुलिस में बहुत सीनियर फादर हैं, उनके भाई डीएम, पूरी ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। सीधा उस शपथ लेते हैं कि मैं आपको भी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके साथ मोह में मैं रहूँगा तो शायद ब्राह्मण के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आज के बाद हर ब्राह्मण हिंदुस्तान का, यही नहीं पूरी दुनिया का, वो मेरा परिवार है। इसलिए परिवार के मोह से बाहर निकलता हूँ, सब कुछ त्याग करके। और एक जो फोटो देख रहे हैं, इसी रूप में वो निकल चलते हैं भारत भ्रमण के लिए। अब जरा मैं बिंदुवार इस पे मैं थोड़ा सा, बेसिकली यदि आप मेरे कहेंगे मैं कि वेद